पार्ट 1 में आपने देखा कि वो जब अर्ली डेवलपर्स को खरीद नहीं पाया, उनको डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पाया, तो उसके बाद उसने क्या करा, एक लूप होल दिखा कि यार ये जो कोडर्स हैं, जो अर्ली डेवलपर्स हैं, इनको तनख्वाह कौन देता है। उसने देखा कि फाउंडेशंस देती हैं, फाउंडेशंस किस पे चलती हैं, डोनेशंस पे चलती, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है। तो उसने कहा क्यों ना मैं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ता हूँ, उसको मोटी फंडिंग करता हूँ, और क्योंकि ये तो वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, सैलरीज देने में अर्ली डेज है, फिर मैं अपना प्रभाव डालने की कोशिश करता हूँ। उसने MIT मीडिया लैब को जो है $7.5 मिलियन US के आसपास जो है उसने फंड किया। फंड करने के बाद कहीं पे उसने ऐसा ईमेल तो नहीं किया कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, मेरे मतलब का बिटकॉइन कर दो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अपना प्रभाव डालना चाहता था। और जैसे ही ये पता लगा तो जो MIT मीडिया लैब का जो डायरेक्टर था उसको फिर अपनी रिजाइन देना पड़ा, उसको हटना पड़ा। और इसका खुलासा जो है एक जर्नलिस्ट ने किया, और जो बिटकॉइन का फाउंडेशन का जो फाउंडर है वो सामने आया, उसने वीडियो डाला ट्विटर पे। उसने बोला कि कहीं पे भी ऐसा साइन नहीं है कि जो बिटकॉइन का कोई डेवलपर या कोडर है उसने बिटकॉइन के कोड से कोई चेंज करने की कोशिश की हो जो ओरिजिनल कोड था। और मान लेते हैं कि अगर कोई एक आध कोडर, अगर एक आध डेवलपर अगर मिल भी गया हो एप्स्टीन के साथ, तो कुछ तो चेंज करता ना, लेकिन कहीं पे भी वो कोड लाखों लोगों की नजरों में हर वक्त रिव्यू में रहता है कि बिटकॉइन के कोड में अगर जरा सा भी कोई चेंज होगा तो वो सबके सामने आ जाएगा। और अगर कोई कोड में चेंज कर भी देता है तो जो नोड्स है और माइनर है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे नए रूल्स को, राइट। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं कि एप्स्टीन को किसी ने बोला कि तुम्हारे 25% कॉइन अब तुम्हारे हुए, या तुम्हारी फैमिली के हुए, या तुम्हारे दोस्त के हुए। अगर कुछ ऐसा कुछ भी होता तो सामने तो आता ना, ठीक है। तो एक तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, उसके बाद जब एप्स्टीन को लगा कि यार ये भी हथकंडा फेल हो गया, तो उसने कहा कि ठीक है, जो बिटकॉइन की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, इकोसिस्टम में जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनको 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 अपनी तरफ करते हैं। तो उसने सबसे पहले एडम बैक को अपनी तरफ करा, उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करा। उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद एडम बैक ने एक ऐसी चीज को सपोर्ट किया जो कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। और वो क्या था, वो था कि एक काम करते हैं, बिटकॉइन का जो ब्लॉक साइज है उसको बढ़ा देते हैं। आपको याद होगा 2017 की वो लड़ाई, जो ब्लॉक साइज वॉर, जिसके अंदर रॉजर वर, ब्रायन आर्मस्ट्रांग, एडम बैक, बहुत सारे लोग थे जो ये अग्री करते थे, ये चाहते थे कि जो बिटकॉइन का जो ब्लॉक साइज है वो बढ़ा दिया जाए। बिटकॉइन का ब्लॉक साइज बढ़ाने से होता क्या कि जो बिटकॉइन की नोड्स जो है उसको डाउनलोड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता, बहुत महंगा होता। और उससे जो आज लाखों लोग जो बिटकॉइन की नोड को रन करते हैं, वॉलंटियर्स जो बिटकॉइन की नोड को चलाते हैं अपने सिस्टम पे, वो चला नहीं पाते क्योंकि बिटकॉइन की नोड को रन करना बहुत महंगा हो जाता, बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत हेवी हो जाती बिटकॉइन की लेजर। तो बिटकॉइन की नोड को फिर रन कौन करता है, इंस्टीट्यूशंस करते, क्योंकि वही उसको अफोर्ड कर पाते। नोड्स को जब इंस्टीट्यूशंस रन करते तो इंस्टीट्यूशंस जो है वो सेंट्रलाइज हो जाते, कंट्रोल हो जाते, और बिटकॉइन की नोड जो है वो कंट्रोल हो जाती है, फिर उसको मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। इस चीज को एडम बैक ने भी सपोर्ट किया और ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने अपनी एक ईमेल में सपोर्ट किया, तो टेदर का जो फाउंडर था, को फाउंडर था, उसने भी सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को उसने अपनी तरफ करना शुरू कर दिया। अब पार्ट 3 के अंदर हम इसको एंड करेंगे और बड़े इंटरेस्टिंग कुछ आपको मैं पर्सपेक्टिव दूंगा पार्ट 3 के अंदर।